रूप में ही छोड़ दीजिए और आप भविष्य के बारे में सोचिए, उसका काम करना है हमारे हमारे जिम्मेदार। आलोक जी, समाज से ही निकल कर आते हैं मोहन भागवत साहब, और उनके अंदर उनके मन में जो पीड़ा होती है, समाज की पीड़ा है, राष्ट्र की पीड़ा है, विश्व समुदाय की पीड़ा है, वो समय समय पर इस बात का जिक्र कर देते हैं। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा था कि भाई बहुत समय हो गया, आप समीक्षा होनी चाहिए, बाकी के जो और दलित पिछड़े लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार का व्यक्ति अगर लगातार आरक्षण का लाभ लेता रहेगा, लेकिन वो गलत परिप्रेक्ष्य में तमाम लोगों ने उसका गलत निर्णय निकाल लिया। फिर बाद में स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पार्टी और पार्टी के तमाम नेताओं का दबाव आ जाएगा और उसके बाद कोई स्पष्टीकरण आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है। मतलब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को संकेत है कि कुछ लोग इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह संकेत साफ है उन नेताओं के लिए जो जो बयानवीर हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदू के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर। मनोज जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। मुझे लगता है आलोक जी जिस जूम पर हैं शायद उसकी आवाज़ में कुछ परेशानी आ रही है। मैं मूसा जी के पास पहुंचता हूं। मूसा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं शुरुआत कैसे करेंगे? चलिए, मोहन भागवत जी ने शुरुआत कर दी और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को एक संकेत भी दे दिया। पार्टी के नेताओं को क्या, राष्ट्र को संकेत दे दिया है, पूरे विश्व समुदाय को संकेत दे दिया है, और यह भी बता दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तमाम मुस्लिम बड़े नेताओं के मैंने इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने कहा कि 600 साल पहले हम क्या थे? 600 साल पहले हम भी तो हिंदू थे। इस बात को समझना चाहिए। आज के तमाम नेता हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से, मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी एक संकेत सामूहिक तौर पर जाना चाहिए। अगर यह संकेत जो कि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, मोहन भागवत जी दे चुके हैं। देखिए, अभी जो आपने कहा कि सारे मुसलमान हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने पे हम फख्र करते हैं। और ये हिंदू वर्ड, हिंदू शब्द पे लंबी बहस होगी, इस पे बाद में बात कर लेंगे कभी। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी समाज में रहने के लिए यहाँ पे जो लोग, सब लोग हैं, एक साथ रहने का जो उनकी वकालत करते हैं कि भाई लोग मिलकर रहें, हमने कभी मुखालफत नहीं किया है। जो लोग भी करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो है मुट्ठी भर लोग जो है मुखालफत करते हैं, तो वो अपनी रोटी सेकते हैं, सियासी रोटी सेकते हैं। मोहन भागवत का जो उनका बयान है, वो उनका बयान अपने लोगों के लिए ही है। अगर उसमें हमारी भी शमूलियत होती, हमको भी अगर कहते कि भाई आप भी हमारे साथ रहें, आप भी कोई बात नहीं उठाएं, हम भी नहीं उठाते हैं, लेकिन उनका बयान तो एक तरफा था। उन्होंने अपने लोगों को नसीहत की है कि भाई अब जो है हम लोगों ने मंदिर क्या बाबरी मस्जिद की जो है वहां जगह हमने ले ली, राम मंदिर बना लिया है, और भी काशी मथुरा की तरफ वो लोग बढ़ गए हैं, बाकी जगहों को आप छोड़ दीजिए। तो वो उनका बयान अपने लोगों के लिए है, वो लोग उस नसीहत पे अमल करें। हम उनके साथ हैं, जब भी हमारे साथ इस तरह के वार्तालाप होंगे हम उनका इस्तेमाल करते हैं और करेंगे भी। इस संदर्भ में कभी भी कोई मुखालफत हमारी तरफ से नहीं होगी। नहीं होगी। विष्णु जी मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, आप तो एएसआई में भी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे स्थल हैं। अगर इनके नीचे हम अगर मंदिर खोजने निकल जाएं तो आप सोचिए देश का स्वरूप क्या होगा। आप ताजमहल को लेकर भी लोग वही बात करते हैं, कुतुब मीनार को लेकर भी वही बात करते हैं, आगरा को लेकर भी वही बात करते हैं, संभल तो चल ही रहा है, बदायूं, फतेहपुर सीकरी, बरेली, धार में जो मस्जिद है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लगातार। तो क्या आपको लगता है कि इससे सिवाय सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने के कुछ नहीं होगा? आप ये भी मानते हैं कि भले ही वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन 30-35 करोड़ की आबादी है, तो मुझे लगता है कि इसे खत्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप हिंदू, मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद में उलझे नहीं रह सकते हैं। देखिए, जहां तक बात आती है कि सांप्रदायिकता बिगड़नी, ये तो ऐसे कोई सांप्रदायिकता बिगाड़ी जाती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और अगर कोई पुराने ऐतिहासिक जगह पर खुदाई की जाती है तो उससे सांप्रदायिक नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं एसआई का वकील भी हूं, और संभल वाले प्रकरण में भी अगर हम जाकर देखें तो वहां पे कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता की भावना भड़की। वो क्यों भड़की? कि साहब कहा गया कि टैंक खाली करा दिया गया, वहां पे खुदाई हो रही है। तो ये फैलाने वाले कौन लोग हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर
इन मुद्दों पर अगर राजनीति की जाएगी तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़केंगी, और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम ये राजनीतिक लोग ही करते हैं। सामाजिक लोग और धार्मिक लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। और मुझे अब लगता रही है कि बात- मोहन भागवत जी ने जो संकेत दिया है वो शायद इसी के इर्द गिर्द भी दिया है। वो साफ तौर पर एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं, वो कहते हैं कि कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, यहां सभी समान हैं। इस देश की परंपरा के सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। यानी कि आप ईद भी मनाइए और आप दीपावली भी मनाइए और एक दूसरे को उसकी शुभकामनाएं दीजिए। साथ ही वो एक संकेत और देते हैं, और वो संकेत है कि कुछ लोग हैं जो इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत का बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का है? क्या मोहन भागवत का बयान संसद में और सड़क पर बैठे उन तमाम नेताओं को है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर एक लकीर को पार कर रहे हैं? और मोहन भागवत मानते हैं कि आने वाले देश के लिए यह बेहतर नहीं है। इंतजार करना होगा, संकेतों का इंतजार करना होगा और समझना होगा कि आखिर किस तरीके से संकेत इसके बाद निकल कर आते हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।